वहीं अब खबर छत्रपति संभाजीनगर से आ रही है, जहां के बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में जटवाड़ा रोड के ओवर गांव में जिहादी कासिम पठान के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या करने वाली नाबालिग मराठा हिंदू युवती पूजा के परिजन और बता दें आपको, यहां पर शुक्ल हिंदू समाज के हिंदुओं ने छत्रपति संभाजीनगर के हरसूल टी पॉइंट जलगांव नेशनल हाईवे पर आक्रोश मोर्चा निकालकर सड़क जाम किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाकर आरोपी जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग भी उठाई है। बता दें कि आरोपी जिहादी कासिम पठान पिछले 8 महीने से मराठा हिंदू नाबालिग युवती को एक तरफा प्यार के जाल में फंसाने के लिए प्रताड़ित करता आ रहा था। वहीं पीड़ित नाबालिग बहन ने विरोध किया तो जिहादी कासिम पठान ने धमकी दी कि अगर तूने मुझसे प्रेम संबंध नहीं बनाए तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। बता दें, इसके बाद रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए गांव आई थी नाबालिग पूजा। वहीं इसी के बाद जिहादी से प्रताड़ित होकर कुएं में कूदकर उसने जान दे दी। उसके बाद पीड़ित परिवार में मातम छाया हुआ है और सकल हिंदू समाज भी सड़क पर उतरकर जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग कर रहा है। एवढा शंड नाही, अंगार आला तर शिंगार घेण्याची ताकद या हिंदू मध्ये आहे, पण आम्ही या ठिकाणी आम्हाला कायदा सुव्यवस्था हातात घ्यायची नाही साहेब। त्याचे फोटो आम्ही तुम्हाला पाठवलेले आहेत। हे बघा, टाळे कोणी वाजू नका। हे बघा, ही तो बता दें आपको, जिहादी से प्रताड़ित होकर हिंदू युवती ने आत्महत्या कर ली, कुएं में कूदकर ये आत्महत्या की थी। बता दें, ये युवती जो है वो 11वीं कक्षा की छात्रा थी और नीट की तैयारी भी कर रही थी। इसी के साथ जिहादी कासिम युवती पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और उसे धमकी दे रहा था, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके भाई को वो जान से मार देगा। वहीं युवती के परिजन ने आक्रोश मोर्चा निकाला है। इसको लेकर मोर्चा के द्वारा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। तो चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आरोपी जो है उस पर किस तरह की सजा हो सकती है, क्या प्रावधान है इसको लेकर। जिहादी कासिम पर किस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो किस तरह की प्रक्रिया चलाता है। और चलिए, अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है। पता लग रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ये जो केस है उसकी सुनवाई होनी है ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी कासिम है उसको सजा मिल सके। और इसी के साथ जो उनके परिजन है वो भी आक्रोश मोर्चा निकाल कर बैठे हैं, वो भी कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को दिलाने की मांग उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है। जिस तरह से कासिम पठान इस जिहादी ने एक नाबालिग मराठा हिंदू बहन है जो कि 11वीं क्लास में पढ़ाई करती थी छत्रपति संभाजीनगर में, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए घर पहुंची थी गांव में। लेकिन इस जिहादी ने वहां पर भी उसको प्रताड़ित किया। लगातार 8 महीने से तकलीफ दे रहा था। जिहादी जबरदस्ती प्रेम करने के लिए ये दबाव बना रहा था और इस पीड़ित बहन ने जब मना कर दिया तो इस जिहादी ने इस पीड़ित बहन को कहा कि अगर तूने मुझे मना किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसी के चलते इस बहन ने प्रताड़ित होकर कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके बाद लगातार परिवार में मातम छाया हुआ है। सकल हिंदू समाज पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है। हालांकि हिंदुओं के दबाव के चलते पुलिस ने FIR रजिस्टर कर 7 जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज किया है और 3 को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी कासिम पठान है। लेकिन बाकी के आरोपी फरार है और इसी को लेकर सकल हिंदू समाज और पीड़ित परिवार के साथ सड़क जाम करके नेशनल हाईवे जलगांव महामार्ग टी पॉइंट को जाम किया गया है। एक महामोर्चा निकालकर सड़क जाम करके मांग की गई है कि कड़क से कड़क कानून के तहत इन जिहादियों को सजा दी जाए और जो मुख्य आरोपी है कासिम पठान, उसको फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को सरकार मदद करे, इस तरह की मांग की गई है। सकल हिंदू समाज जो विजय अवताड़े है, समन्वयक सकल हिंदू समाज के, उनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकालकर ये मांग की गई है। जी बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे अब तक जो आरोपी कासिम है उस पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से और पीड़ित परिवार की तरफ से। देखिए, जिहादी कासिम पठान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके 2 जिहादी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी के जो उनके जिहादी भाई है
वो लगातार पीड़ित परिवार के घर पे नंगी तलवारें लेकर जाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उनके भाई घर के सामने जाकर बोल रहे हैं कि पहले जेल फिर बेल और फिर से करेंगे वही खेल। इस तरह के नारेबाजी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना सब होने हुए भी इन जिहादियों के हौसले क्यों इतना बुलंद है, इसी को आक्रोश में लेकर समस्त हिंदू संगठन गुस्से में है और इसी के चलते सड़क जाम की गई है। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक लंबा यहाँ पर जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम कर दिया गया था। पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन इन पीड़ित परिवार से लिया और आश्वासन दिया है कि तुरंत बाकी के जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नंगी तलवार लेकर के पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एक छोटा गांव है, लेकिन इस गांव में जिहादियों की संख्या ज्यादा है और जिहादी इतना सब होने के बावजूद बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। बुलेट पे जाकर वहां पर पटाखेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तलवारों का डर दिखाकर परिवार को चुप रहने के लिए यह सब कर दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय नागरिक और सकल हिंदू समाज साथ में है और सरकार से और प्रशासन से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और इन जिहादियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए जिनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जो गिरफ्तार कर लिया गया है उनको भी कड़क से कड़क सजा दी जाए और मुख्य आरोपी कासिम पठान को फांसी की सजा दी जाए।